जब सब कुछ राख हो चुका हो और उम्मीदें धुंधली पड़ने लगे, तब मदद के लिए बढ़ा एक हाथ किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला जब अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था एक्शन एड ने अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर न केवल उनकी सुध ली, बल्कि उनके चेहरों पर वह मुस्कान लौटाई जो हादसे की आग में कहीं खो गई थी। विदित हो कि कांटी क्षेत्र के चित्रपट्टी गांव में हाल ही में हुए भीषण अगलगी कांड में 7 परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो गया था। सिर पर छत नहीं थी और पेट भरने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। ऐसे कठिन समय में एक्शन एड संस्था की ओर से इन 7 पीड़ित परिवारों को विशेष सहायता किट प्रदान की गई। 26 जनवरी बीते कल सोमवार को संस्था के अधिकारियों ने पीड़ित के बीच पहुंचकर 1 महीने का संपूर्ण राशन, जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल और मसाले, ताकि परिवार को भोजन की चिंता न रहे, साथ में उच्च गुणवत्ता वाले कंबल वितरित किए गए। एक परिवार के बीच लगभग 5 से 6 हजार रुपए की सामग्रियां वितरण की गई। राहत सामग्री पाकर भावुक हुए एक पीड़ित ग्रामीण ने कहा कि आग ने हमारा सब कुछ छीन लिया था। इस संस्था ने हमारी असल जरूरत को समझा। जितना काम सरकार को करना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा इस संस्था ने हमारे लिए किया है। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जहां तंत्र अक्सर प्रक्रियाओं में उलझा रहता है, वहीं एक्शन एड जैसे संस्था ने यह साबित कर दिया है कि यदि नीयत साफ हो तो सेवा के लिए किसी पद या सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। वितरण के दौरान संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल सामग्री बांटना नहीं, बल्कि उन लोगों को यह एहसास दिलाना है कि वे इस आपदा में अकेले नहीं हैं। हमारा प्रयास है कि इन परिवारों का जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। राशन और कंबल वितरण एक तत्कालिक सहायता है। उन्होंने कहा कि हम इन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। निश्चित रूप से समाज में जब भी ऐसी आपदाएं आती है तो एक्शन एड जैसी संस्था उम्मीद का दिया जलाए रखती है। यह कार्य उन सभी के लिए एक सीख है जो सेवा का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त गायब हो जाते हैं। आपको बता दें कि एक्शन एड संस्था भारत में एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है, जिसका कार्य सिर्फ आपदाओं से प्रभावित लोगों का मदद करना ही नहीं, बल्कि गरीबी और अन्याय के खिलाफ भी यह संस्था काम कर रहा है। एक्शन एड बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, आजीविका और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। हल्दी है, ये आपको तेल है, ये करुआ तेल है सलोनी, ये चीनी है, चना है, ये टाटा का नमक है। बेहतर कोशिश किया गया है कि आपको ब्रांडेड चीज़ मिले। सर्फ एक्सल है धोने के लिए। ये मिठा है 2 किलो, ये 55 दूना 110 रुपये का। ये आपको मसूर का दाल है, ये 3 किलो होना चाहिए। हाँ 3 किलो 240 रुपये का। 10 को है। 3 किलो प्याज होगा, 3 किलो चूड़ा है। इधर महिलाओं के समय में तो स्टे फ्री आपको, क्योंकि कपड़ा से भी जल जाता है आपको, ये सूती कपड़ा, उसके लिए वो है। और फिर ये आपको पार्ले का 12 गो बिस्किट है। तो ये सामग्री है आप लोगों के लिए। मैंने ये सब एक आदमी के लिए है, 7 आदमी के लिए फिर 7 है। दरअसल हमको जानकारी हुआ कि मुजफ्फरपुर ज़िले में कुछ जगहों पर आग लगी है। जैसे मुशहरी के बारे में पता चला कि मुशहरी में 2 मुशहर परिवारों के बीच में आग लगा। फिर हमको तितरा आसानंद में दलित समुदाय के बीच में आग लगा, वो 6 परिवारों के बीच में। और जब हम देख रहे थे समाचार, तो मुझको 2 समाचार, एक बीडी न्यूज़ कांटी से और एक ABN न्यूज़ कांटी से जो मैंने आप लोग प्रसारित करते हैं, उससे हमको जानकारी मिली कि कांटी के चित्रपट्टी में जो गोदाएं फुलकहाँ पंचायत में है, 6-7 ऐसे परिवार हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम परिवार हैं और कुछ सहनी समाज के परिवार से लोग हैं। और जब हम आप ही न्यूज़ चैनल वाले लोगों के माध्यम से यहाँ पहुँचे, तो मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर है। लगभग सब कुछ इनका जला हुआ है। तो ये देखने के बाद मैंने कोशिश की और अपने रीजनल मैनेजर सौरभ जी को मैंने सूचित किया कि इस तरह से स्थिति बनी हुई है, कुछ आप सर मदद कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक्शन एड जो है वो आपदा के समय में काम करती है, आदमी के लिए, गरीब परिवारों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए।
तो इन्होंने फिर कोशिश किया और इन्होंने कहा कि अप्रूवल मिल गया है, अब हम लोग वहाँ पर राहत काम करेंगे। क्या क्या राहत सामग्रियां में बांटी गई है पीड़ितों को? राहत में बांटा गया है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने कंबल दिया है 2 मोंटे कार्लो का, आप देखेंगे यहाँ पर, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है। उसके बाद खाने में लगभग हम लोगों ने सोचा विचार करके कि लगभग 1 से 1.5 महीने इन पीड़ित परिवारों को भोजन मिले, इसके लिए हम लोगों ने एक उसना चावल, चूँकि अरवा चावल तो मिल जाता है लोगों को यहाँ इससे कोटे से, राशन से, तो हम लोगों ने उसना चावल, चूँकि खाने का प्रैक्टिस अपने यहाँ उसना का है, फिर 25 किलो आटा, सब ब्रांडेड है। आपको मैंने ये चावल जो है राजा जी है, फिर आटा जो है वो पंचभोग आटा है, तो सबका कॉस्ट आपको टंगा हुआ है। 10 किलो आलू होगा, 3 किलो प्याज है, 3 किलो चूरा है, 2 किलो गुड़ है, फिर आपको चूँकि सूखा खाने में आपको आलू है, सब्जी के लिए आपको सोयाबरी है 400 ग्राम, फिर 1 किलो चना है, 1 किलो चने का बेसन है। एक पीड़ित परिवारों के बीच लगभग कितने की राहत? लगभग एक पीड़ित परिवारों के बीच में 3500 रुपया का राशन है और 2200 रुपये का दोनों कंबल है। एनजीओ का क्या उद्देश्य इस तरह का काम करते? एनजीओ के उद्देश्य है कि देखिए, दरअसल एक्शन एड मानवाधिकार के लिए काम करती है संस्था, और ये भारत के लगभग 28 राज्यों में काम करती है और बिहार के लगभग सभी जिलों में काम करती है और मानवाधिकार के लिए काम करती है। अभी डिसास्टर में काम करती है, अभी आपदा में हम काम किया है। मुख्य इसका कार्य आपदा के समय में नहीं, मुख्य कार्य हम लोग दलित, वंचित, जो पिछड़ा समाज है, जो माइनॉरिटी है, उसके हक हकूक़ की रक्षा करते हैं, हक हकूक़ की रक्षा में लगे रहते हैं। फिर विकलांगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और आपदा में भी कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ मुजफ्फरपुर में किया है, बिहार में किया है, मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया है। बाढ़ में पहला इस तरह का, हाँ बिल्कुल, आप लोगों के मैंने सहयोग से, आप लोगों ने जो हम लोगों को खबर पहुंचाया है, उसमें ये लगता है कि हम लोग अभी पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर आए हैं। परोक्ष रूप में आते रहे हैं, चूँकि हम लोग बाल अधिकार पर काम किए हैं तो परोक्ष रूप में काम किए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर हम पहली बार कर रहे हैं। परिचय बताया जाए। मेरा नाम अरविंद कुमार है और हम एक्शन एड के जिला समन्वयक हैं। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक्शन एड, और आज के समय में 40 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो सबसे गरीब हो, जो सबसे जिसको हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं, उनके साथ हम लोग जुड़े और उनको सशक्त करने का काम करें। सशक्तिकरण कई तरह से होता है। एक तो होता है कि लोग अपने बारे में जाने, अपने अधिकारों के बारे में जाने, महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों के बारे में जाने, बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जाने। दूसरा चीज़ है कि अगर कहीं पे कोई आपदा विपत्ति आए तो उस समय उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। बिहार में जब कभी भी बाढ़ आता है, जब कभी भी कोई संकट आता है, तो हमारी संस्था उसमें मदद के लिए कार्य करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सरकार के साथ भी जुड़ के हम लोग बहुत सारे पॉलिसीज बनाने में, बहुत सारे नीति निर्माण वगैरह में हम लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हम लोग लंबे समय से बिहार में उपस्थित हैं। मुझे लगता है करीब 3 दशक हो चुका है, जिसमें हम लोग लगातार यहाँ के जो दलित, वंचित और गरीब समुदाय हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हो, उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रख के हम लोग काम। बिल्कुल बिल्कुल। कब से ये रन कर रही है ये एनजीओ? मुजफ्फरपुर में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 2 दशक से ज़्यादा मुजफ्फरपुर में इसका प्रेजेंस है। हम लोगों का ज़्यादा काम मुसहरी प्रखंड और उसके आसपास में रहा है। मुसहरी, मुरौल, बंदरा वगैरह प्रखंडों में। कांटी में हम लोग लगता है कि पहली बार आए हैं। ऐसे तो आते जाते रहे हैं बच्चों के साथ, कभी बाल विवाह का कोई खबर मिलता था, ऐसे जो खबरें मिलती थी उसमें हम लोगों ने इंटरवीन किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग आज पहली बार ही यहाँ है। यहाँ पे आके जो स्थिति हम लोगों ने देखा बहुत ही विकराल है। सारा सामान जला हुआ है, कुछ भी लोगों के पास नहीं है। तो ये छोटी सी हम लोगों की तरफ से उनको सपोर्ट है कि जिससे वो कम से कम इमीडिएट जो उनको ज़रूरत है राशन पानी का, वो कम से कम पूरा कर सके। हम लोगों ने प्रयास किया है कि 1 माह तक कम से कम उनके परिवार को सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था हो सके। और थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने कंबल का व्यवस्था किया है, 2-2 कंबल का प्रति परिवार को अभी हम लोग कर पाए हैं। अगर मौका मिला तो आगे भी हम लोग जरूर इनको सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम सौरभ है और मैं इस संस्था का बिहार में प्रभारी हूँ।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।